अकल देखे। हाँ तुम अच्छी नहीं दिख रही मैम, मैं वही बना रहा। अरे दीदी तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं आ रही। अरे ये इसमें अच्छी बनती है दो तरफ। अरे नहीं निकलेंगे यार, बहुत फ़ोन है, नहीं निकलेंगे। इनसे ले लियो तो मनोज भैया से। एवं यहाँ पर सभी दर्शकगण एवं प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देने जा रहे हैं। यह नाटक हमारे भारतीय संविधान से संबंधित है। इस नाटक का नाम है भारत कहीं सो गया है। आशा करते हैं कि यह नाटक आपको बहुत पसंद आए। नाटक को शुरू करने से पहले मैं भारतीय संविधान के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 26 नवंबर है। आज के दिन ही हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, अर्थात आज संविधान का जन्मदिन है। तो इस उपलक्ष्य में हमने ये नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति यहाँ करने हम जा रहे हैं। अगर देखा जाए भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारत के संविधान के बारे में हम सबको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है संविधान की वजह से ही चल रहा है। आगे मैं बात करना चाहूँगा, ये जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान हमें एक साथ जोड़ के रखने का हमको क्या मार्गदर्शन देता है। आगे मैं बात करना चाहूँगा कि जो हमारा संविधान है, इस संविधान को बनने में कई महत्वपूर्ण समितियों का अपना अपना योगदान रहा है। लेकिन अगर उन समितियों में से हम बात की जाए, एक समिति बड़ी ही महत्वपूर्ण थी जिसका नाम है प्रारूप समिति। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कि हम सबके चहीते भारत रत्न संविधान के शिल्पकार, द सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान था। अतः डॉक्टर बाबा साहब को ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आगे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम संविधान का पहला पन्ना खोलते हैं तो हमको उसकी प्रस्तावना देखने के लिए मिलती है, जिसे हम उद्देश्य का भी कहते हैं। प्रस्तावना संविधान की कुंजी को कहते हैं। इसमें पूरे संविधान का सार निहित होता है। अगर देखा जाए, जो हमारी प्रस्तावना है, अर्थात संविधान का जो पहला पार्ट है, प्रस्तावना कहते हैं, उसमें पहली लाइन लिखी है, हम भारत के लोग। अर्थात ये लाइन हमको ये बताती है कि हम सब एक हैं। जो संविधान है किसने लिखा है? हम भारत के लोगों ने लिखा है। आगे मैं बताना चाहूँगा प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत सन 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। आगे मैं बात करना चाहूँगा, आखिर संविधान की हमको जरूरत पड़ी क्यों? आखिर हमको ऐसी क्या आवश्यकता थी कि हमारे भारत के लिए संविधान लिखा गया? एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भारत का जो संविधान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। आगे हम बात करना चाहेंगे अगर संविधान की जरूरत पड़ी क्या, तो मैं बताना चाहूँगा आप सब लोगों को कि किसी भी समृद्ध देश के लिए, अर्थात किसी भी देश को समृद्ध बनाने के लिए उस देश में संविधान का होना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार हमारे घर में रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून होते हैं, उसी प्रकार किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को एक समृद्ध तरीके से चलाने के लिए या बनाने के लिए संविधान का होना बहुत ही जरूरी है। अर्थात अगर देखा जाए तो संविधान है ना, संविधान किसी भी देश में नियम कानून एवं व्यवस्थाओं को एक लड़ी में पिरो करके रखता है। अतः मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन संविधान का जन्मदिन है, अर्थात 26 नवंबर सन 1949 को हमारे भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। एवं आगे चल करके एक महीने बाद, मतलब 26 जनवरी को हमने क्या उसको लागू किया। कहने का मतलब ये है कि 26 नवंबर सन 1949 मतलब आज के ही दिन इस संविधान को हमारे संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण कर दिया गया। लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। शहीदों के लहू से, शहीदों की लहू की स्याही से, शहीदों की लहू की स्याही से हमारा संविधान बना। शहीदों की लहू की स्याही से हमारा संविधान बना। हर एक दिन को बचा कर रखिए, हर एक दिन को बचा कर रखिए, क्योंकि मेरा देश महान बना। और अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप सबके सामने एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की अनुमति चाहूँगा।
देखा? क्या किसी ने देखा? क्या किसी को मिला? क्या किसी को मिला? मेरा भारत खो गया है, मेरा भारत खो गया है। दृश्य क्रमांक 1। हेलो, सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ भाईजान, फरमाइए। क्या भाड़े का मकान चाहिए? हाँ भाईजान, बिल्कुल मिलेगा। पर भाईजान, मैं यहाँ 10,000 रुपये वाला फिक्स है, न 1 रुपये कम न ज़्यादा। अच्छा, तो आप गरीब हैं भाईजान, आप गरीब हो या अमीर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अपना मारा टाइम भरी चाहिए। अच्छा भाईजान, आपका नाम क्या है? गणेश। हेलो हेलो भाईजान, आवाज नहीं। हेलो 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 हेलो। अरे आप देखने आ जाइए। अच्छा, तो आप गरीब हैं। चलो ठीक है, मैं कम कर देता हूँ। वैसे हम 5 बजे घर पर ही रहता हूँ, तो आप आ जाइए। इसी बहाने मिलना जुलना भी हो जाएगा। अरे सुनो, तुमने तुम्हारा नाम क्यों बताया? क्या? रहीम? अरे भाई, अभी याद आया, मैंने परसों ही किसी को प्लेट दे दिया। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा भारत नहीं है। मेरे भारत में मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। ये मेरा भारत नहीं है। मेरे भारत और मजहब के लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। ये मेरा भारत नहीं है, ये मेरा भारत नहीं है। कैसे प्यार की बातें कर रहे हैं आप? यही है तुम्हारा देश, एक दूसरे से डरता हुआ, नफरत करता हुआ, मजहब की लकीरों पर बटा हुआ। यही है तुम्हारा देश। अब तक यकीन नहीं है तो आओ मिलकर देखते हैं। आओ आओ भारत देखें, आओ आओ नजर देखें, आओ आओ सारे देखें, आओ आओ ज्ञान से देखें, आओ आओ नाटक देखें। दृश्य क्रमांक 2। अरे ये क्या मिलपास हुआ है? हमें क्या बेवकूफ समझते हैं? रुको, अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हूँ। मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, सबको पता चलेगा। बहुत अभी ना इनका। अरे मैडम, आजकल तो फेसबुक पर बहुत सक्रिय दिख रही हो तुम। हाँ तो आपको ये सब नहीं लिखनी चाहिए। क्यों नहीं लिखनी चाहिए? मैं तो लिखूंगी, ये मेरा राइट है, मैं तो लिखूंगी। आपके खिलाफ बहुत सारे शिकायतें आ रही है और आपको थाने भी चलना होगा। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। आप 5-6 बजे के बाद मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। अच्छा, कानून भी जानती है? हाँ, मैं कानून भी जानती हूँ और आप जैसे लोगों को भी जानती हूँ। अगर आपको अरेस्ट करना है तो पहले लेडी कांस्टेबल को लेके आइए, तभी आप मुझे ले जा सकते हो। लेडीज कांस्टेबल, चल। ये क्या है? तुम लोगों की गलतफहमी हो गई है। ये मेरा भारत नहीं है। मेरे भारत में तो सबको बोलने का हक है। ये मेरा भारत नहीं है, ये मेरा भारत नहीं है। बिल्कुल, बोलने का हक तो सबको है, लेकिन वही बोला जाएगा जो हमें पसंद आएगा और उसी बात को माना जाएगा जो हमारे इरादों को आगे ले जाएगा। ऐसा ही है तुम्हारा भारत। अब तक यकीन नहीं है तो आओ मिलकर देखते हैं। आओ आओ भारत देखें, आओ आओ संविधान से देखें, वीरों के बलिदान से देखें, सारे मिलकर देखें, आओ आओ नाटक देखें। दृश्य क्रमांक 3। पायना को दीदी, और छोटू, कैसे हो? आप ही की कृपा से ठीक हूँ। अब तुम्हें तो पता ही है, चुनाव शुरू हो रहा है। दीदी तो लास्ट टाइम वोट में कहाँ से नहीं मिले थे? ताटीपुर से नहीं मिले थे। ताटीपुर से नहीं मिले थे? दीदी तो अब हमें ताटीपुर पे ही फोकस करना है। दीदी ताटीपुर पे जाके दारू, बिरयानी, मुर्गा बंटवा दो दीदी बिल्कुल बढ़वा देंगे। और पैसे भी बंटवा दो। पैसे से तो वोट आ ही जाएंगे। इससे तो बिल्कुल आ जाएंगे। और फिर भी ना मिले तो उनमें लड़ाई दंगा करा दो। पुलिस का क्या? पुलिस को मैं देख लूंगी। ये तो फिर बढ़िया, इससे तो वोट आ ही जाएंगे और पुलिस का भी कुछ निपटारा हो जाएगा। हाँ, अरे ये क्या झूठ बोले जा रहे हो? तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है। मेरा भारत ऐसा नहीं था। ये तो मेरा भारत नहीं है, ये मेरा भारत नहीं है। ऐसा ही है तुम्हारा भारत, ऐसा ही है तुम्हारा भारत, ऐसा ही है तुम्हारा भारत।
जहाँ जो नफरत खिलती है, नफरत की राहों पर चलता हुआ राज, अब तो ऐसा ही दिखेगा तुम्हारा भारत। अब तक यकीन नहीं हुआ तुम्हें, तो आओ मिलकर देखें। आओ आओ भारत देखें, आओ और ध्यान से देखें, वीरों के बलिदान से देखें। आओ और नया भारत देखें, आओ और मेडल देखें। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा भारत नहीं है। कोई तो समझाओ, कोई तो सुनो, कोई तो मदद करो। ऐसा मेरा भारत नहीं था, ये मेरा भारत नहीं है, ये मेरा भारत नहीं है, ये मेरा भारत नहीं है। अरे क्या हुआ तुमको? देखो ना बाबा साहब, ये लोग क्या कह जा रहे हैं। मेरा भारत कहीं खो गया है, कोई मेरी सुन भी नहीं रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। क्या बाबा साहब आप मेरी मदद करेंगे मेरा भारत खोजने में? बिल्कुल, जिस देश का तुम ख्वाब देख रहे हो वह हमारे भारत के संविधान में है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। संविधान में? बिल्कुल, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो संविधान को समझना होगा, संविधान को पढ़ना होगा और जरूरत पड़ी तो संविधान के लिए लड़ना भी होगा। वो कोई भी हो, तुम्हारे घर से हो या उच्च पद पर बैठा नेता हो, अगर संविधान के विरुद्ध जाएगा हमें लड़ना होगा। क्या तुम कर पाओगे? क्या तुम समझ पाओगे संविधान को? हाँ बाबा साहब बिल्कुल। तो चलो मैं एक नया भारत दिखाता हूँ। आओ आओ भारत देखें, आओ आओ संविधान से देखें, आओ आओ नया भारत देखें, वीरों के बलिदान से देखें। आओ आओ नाटक देखें। राशि क्रमांक 4। खान भाई अरे गणेश मंदिर जा रहा हूँ पूजा अर्चना के लिए। अभी हमें भी ले चले वहाँ। हाँ क्यों नहीं, बस से मंदिर के दरबार को और किसी के लिए मिले हैं। बहुत खूब। वैसे खान भाई आप कहाँ जा रहे हैं? ईद की इबादत के लिए जा रहे थे जनाब। अच्छा अच्छा, तो कभी हमें भी ले चले ईद की बात के लिए। माशाल्लाह, हम भी यही चाहते हैं, आप हमारे मजहब को समझें, हम आपके मजहब को समझें। ईद मुबारक हो खान भाई। मुबारक हो। हाँ हाँ हाँ, यही तो मेरा भारत है, जहाँ हर मजहब के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। यही तो मेरा भारत है बाबा साहब, यही मेरा भारत है। बिल्कुल, यही हमारा भारत है, जिस भारत के संविधान में हर मूल निवासी को हर धर्म का पालन करने का अधिकार है। यही हमारा भारत है। क्या बाबा साहब भारत के लिए संविधान को जानना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो संविधान के लिए लड़ना होगा, संविधान को समझना होगा। संविधान समझने से पहले उसकी उद्देशिका समझनी होगी, क्योंकि उसकी उद्देशिका ही उसकी बुनियाद मानी जाती है। तो चलो हम सब मिलकर उद्देशिका पढ़ते और समझते हैं। आओ आओ भारत देखें, आओ आओ नाटक देखें, आओ आओ संविधान से देखें, आओ आओ ज्ञान से देखें, आओ आओ नया भारत देखें, आओ आओ नाटक देखें। मैं यहाँ उपस्थित सम्मानीय मंच एवं सभी दर्शक साथियों से अनुरोध करता हूँ कि वे सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ संविधान की उद्देशिका को दोहराएं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मिति
मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित